हमने कल आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर एक सवाल हमने बताया था आपको। आज हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, -5 का -1, दूसरे कोष्टक में 3 का -5, तीसरे कोष्टक में 5 का -2। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y³ प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। -5 का -1 और 3 का -5 और 5 का -2। देखिए ये हो जाएगी x1 y1, उसके बाद x2 y2, ये हो जाएगा x3 और y3। अब आपको करना क्या है, देखिए 1/2। ध्यान दीजिए x1 का मान जो है हमारे पास क्या है -5। अब y2 का जो मान है हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 रखिए। y3 का मान कितना है भाई, y3 का मान, y2 का मान कितना है -5 है, सॉरी y2 का मान जो है -5 है और y3 का मान क्या है 2 है, प्लस x2 का मान क्या है, यहाँ पर x2 का मान 3 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। y3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है -1, तो -1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान क्या है 5। उसके बाद y1 का मान क्या है -1, माइनस y2 का मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर भी तो -5 है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोष्टक लगा दीजिए, फिर से देख लीजिए, आपको दिखा दे रहे हैं। x1 का मान कितना है -5 है, उसके बाद y2 का मान कितना है -5 है, y3 का मान कितना है 2 है, प्लस x2 का मान कितना है x2 2 3 है, y3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है -1 है, तो इसलिए प्लस हो गया यहाँ पर। x3 का मान कितना है 5 है और y1 का मान कितना है -1 है, y2 का मान कितना है -5 है, इसलिए माइनस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए -5 है -2 है तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, समान चिन्ह है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 2 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर देखिए -1 है प्लस 5 है, 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये माइनस माइनस सब है प्लस हो जाएगा, तो 7 बचे 35, 3 3 का 9 और 4 पंचे 20। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए अब आपको 35 20 और 9 को जोड़ दीजिए, तो 35 मान लीजिए 35 20 और 9 को जोड़िए, 9 5 14, 4 हाथ से लगा 1 और 3 2 5 1 6। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने इसको जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 5 14, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। उसके बाद 1/2 इंटू 64, 32 दूना 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिटा दें, ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ओके।